ब्राह्मणों के जो संध्या वंदन गायत्री आदि है वो क्षत्रियों को भी विधिवत करना चाहिए। भगवान ने षडंग वेद का आश्रय लिया। वेद भगवान के 6 अंग हैं, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, ज्योतिष आदि। इन सभी को भगवान ने विधिवत अध्ययन किया। तो धनुर्विद्या सीखी भगवान ने, क्योंकि क्षत्रिय हैं तो जो शस्त्र चलाने की कौशलता होती है उसमें भगवान कुशल हुए। चारों भाइयों ने जो एक बार पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता था। कुशाग्र बुद्धि। अब चूंकि ये तो परमात्मा ही है, लेकिन ऐसे ऐसे विद्यार्थी होते हैं तो एक बार भाव से किसी का अध्ययन कर लें तो उनको बरसों बाद पूछ लो उस चीज को, एक बार पढ़ने से। भगवान ने खूब आनंद से पढ़ाई की, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला, करतल वान धनुष यति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन भी तिन वह रही सब भाई, थकित हों सब लोग लुगाई। जहाँ से परमात्मा निकल जाते हैं व्यक्ति टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। अब भगवान ने धनुष बाण धारण कर रखा है। विद्या में जो इन्होंने धनुर्विद्या सीखी है, उस विद्या के सीखने के बाद निरंतर परमात्मा के साथ धनुष बाण और पीछे तुरवीण ये रहता है। चारों भाई कुशल विद्या में निपुण हुए। गुरुजी ने कहा, बेटा चूंकि अब आप लोगों की पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो समापन होना चाहिए आश्रम का, और पढ़ लिख करके अब तुम तैयार हो, इसलिए अब घर जाइए। चक्रवर्ती जी को आदेश हुआ कि महाराज आपके बेटे सभी विद्या से युक्त हुए हैं, अब इनका विद्या का समापन संस्कार होना चाहिए। विद्या आरंभ संस्कार भी होता है, पढ़ाई के पहले का भी संस्कार, और पढ़ाई पूरी होगी तो समवर्तन संस्कार। वशिष्ठ महाराज जी ने बताया चक्रवर्ती जी को, विराजन मुझे कोई क्लेश नहीं हुआ, बहुत कठिनाई नहीं हुई आपके बच्चों को पढ़ाने में। एक बार जो आदेश दे देते थे वो ये लोग अक्षर सा पालन करते थे। कोई किसी प्रकार की उद्दंडता नहीं, कोई मर्यादित अमर्यादित कार्य नहीं। बड़े मर्यादा से उन्होंने हमारे आश्रम में पढ़ाई की है, इसलिए हमारे तरफ से इनके प्रति कोई उलाहना नहीं है। गुरुजी बोल रहे, भगवान आपने बड़ी कृपा की कि आपने परिश्रम करके मेरे बच्चों को पढ़ाया। भगवान आप कुछ हमसे ले लीजिए, कुछ तो आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, त्रिभुवन पति अखिल कोटि ब्रह्मांडादि नायक, जो स्वयं वेद हैं वो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए, हमें गुरु तत्व प्रदान किया, स्वयं शिष्य बने, इससे बड़ी दक्षिणा और दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। दुनिया ये कहेगा कि परमात्मा के गुरु जी का नाम क्या है, ब्रह्म के गुरु का नाम क्या है, तो मेरा नाम आएगा। इसलिए राजन आप चिंता न करें। तो लिखा है रामायण में कि जब परमात्मा की विद्या पूरी हो गई तो एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई भगवान की। गुरु आश्रम से राजमार्ग तक का जो सुंदर स्थान है उसको बड़ा विचित्र तरीके से सजाया गया। पूरे अयोध्या जी में समाचार भिजवाया कि आज दशरथ जी के चारों बेटा पढ़ करके राजभवन में प्रवेश करेंगे, उसकी दिव्य शोभा यात्रा है। स्वर्ण रथ तैयार किया गया, जिस रथ पर सबसे ऊपर एक दिव्य सुभद्र वेदी बनी है जिस पर गुरुजी को बैठना है, और उस सुभद्र वेदी के नीचे चारों बेटा गुरुजी के पैरों के पास उस स्वर्ण सिंहासन युक्त रथ पर विराजमान होंगे। चारों तरफ अनेक प्रकार के सैन्य शक्ति चलेगी, गाजे बाजे होंगे, बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। ये सूचना हुई, नगरवासी तैयार हुए कि भगवान आएंगे। उसी क्रम में एक निषाद का बेटा है, केवट जाति का, निषाद जाति का एक बालक जो वशिष्ठ जी के आश्रम के आसपास ही रहता है।
उसको समाचार हुआ कि दशरथ जी के बड़े बेटा श्री राम जी का विद्या संस्कार पूरा हुआ। अब वो अपने घर जाने वाले हैं। एक बार अंतापुर में प्रवेश कर जाएंगे तो भगवान से मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए ऐसा करें कि जब भगवान अपने गुरुजी के आश्रम से अपने घर के लिए जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं उनसे मिल लेंगे, उनका दर्शन हो जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा निषाद के बालक ने विचार किया। उसने क्या किया, जंगल के जो बांस आदि होते हैं, इन वृक्षों के तना आदि से सुंदर जूती बनाई थी, पादुकाएं बनाई, और बांस का ही तरकस, बांस का ही धनुष, बांस का ही बाण, बांस का ही पीछे वाला तुरीण, ये सब परमात्मा को भेंट करने के लिए बनाया उसने कि भगवान मिल जाएंगे यदि तो ये हम परमात्मा के चरणों में भेंट समर्पित करेंगे। लेकिन संभव बहुत कठिन था। इतनी सैन्य शक्ति लगी है, चारों तरफ से रक्षा की दीवारें मानो खड़ी हों, ढाल, तलवार, धनुष्बाण, भाला, तरकस, तलवार, ऐसे दिव्य अस्त्रों को लेकर के सेना चल रही भगवान के साथ। और वह छोटा सा बालक जंगल में निवास करने वाला, भगवान कितने भाव के ग्राही हैं, विचार कीजिए आप। परमात्मा जो कहते हैं ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भाव से मुझे फूल फल पत्ता भी समर्पित कर दें तो मैं उसको उसी प्रकार से स्वीकार करता हूं जैसे मैं अपनी माँ के हाथ, कौशल्या के हाथ का भोजन ग्रहण करता हूं। ऐसे उदाहरण आप लोगों ने सुने हैं। विदुरानी जी ने क्या खिलाया था, केले के आवरण, छिलके खिलाए थे भगवान को। भाव, परमात्मा खूब भाव से पा रहे हैं। साग पत्ते फूल फल जो भी भगवान को भाव से खिलाओ तो भगवान स्वीकार करते हैं। अभिमान में आकर के आप 56 प्रकार के भोजन भी भगवान के सामने रख दो तो भगवान भूल करके भी उस तरफ देखते नहीं हैं। दुर्योधन ने 1000 प्रकार की व्यवस्थाएं की थी कि भगवान आएंगे तो परमात्मा को हम भोजन खिलाएंगे। भगवान ने कहा था देखो राजन, भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो सामने वाले के पेट में भूख हो, आपको खूब भूख लगी हो और खूब बहुत ज्यादा कोई सामने वाला सम्मान भी नहीं कर रहा और एक आधे बार बोला कि महाराज जी भोजन पालो, और अब आप भूखे हैं तो लगा कि एक बार तो बोल दिया, कम से कम भोजन पा लेना चाहिए क्योंकि आपके अंदर भूख थी। तो भगवान ने कहा दुर्योधन मेरे अंदर भूख नहीं है, तो ये नियम तो गया। तो दूसरा होता है भाव का भोजन। जब सामने वाले की विनय प्रार्थना बार बार हम श्रवण करते हैं तो हमारे पेट में कोई इच्छा नहीं है भोजन की, कोई लालसा नहीं है, कोई भूख नहीं है, लेकिन सामने वाले की श्रद्धा देख करके लगता है कि थोड़ा सा पा लेना चाहिए। तो आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आपको राजमद है, इसलिए दोनों परिस्थितियों में आपके यहाँ भोजन नहीं किया जा सकता। मेरा निमंत्रण तो काका जी विदुर जी के घर में है, जबकि कोई निमंत्रण नहीं दिया था विदुर जी ने। उस सभा में बैठे हुए विदुर जी ने विचार करके उसने कहा जरूर आएंगे, और घर में तो कुछ भी नहीं है मेरे घर में। जब कृष्ण भगवान मेरे घर में भोजन करने के लिए आएंगे तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तत्काल बाजार चले गए और बाजार में ये सामान इकट्ठा करने लगे कि भगवान को ये खिलाएंगे, फिर ये जलेबी, फिर ये और दुनिया भर का सामान। तो विदुर जी तो बाजार में ही रह गए। परमात्मा अपने काका जी के घर गए और मैया को कहा देवी माँ, काकी जी बहुत भूख लगी है, कितनी दूर द्वारिका से मैं हस्तिनापुर आया, हस्तिनापुर में इन लोगों का समाचार दिया, अभी तक मैंने जलपान भी नहीं किया, जो कुछ हो सो जल्दी लाओ। स्नान कर रही थी मैया, वस्त्र धारण नहीं किए, माँ ने निर्वस्त्र ही बाहर दौड़ी चली आई। कुछ केले कदली के फल रखे थे। प्रेम की दशा में ऐसा होता है कि याद नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं। जब दिव्य प्रेम होता है, बनावटी प्रेम की बात नहीं हो रही है, अलौकिक प्रेम होता है जो सच्चे भाव का सहज प्रेम होता है, उसमें व्यक्ति अपनी देह को भूल जाता है। तो जो केले के फल हैं वो नीचे जमीन में डाल दी जाती हैं और जो उनके बाहर के
आवरण है, त्यागने योग्य वस्तु है, वो भगवान को देती जा रही है, भगवान पाते चले जाते हैं। इसी बीच विदुर जी आए तो देखा केले के फलों के ढेर लगे और भगवान ने पूरे छिलके पा रखे। अरे देवी पागल हो गई क्या, बावरी हो गई, भांग खा करके डोल रही है, क्या हुआ तुझे? तब विदुरानी को पता चला कि मैंने तो परमात्मा को कुछ दूसरी वस्तु लेके आई, वस्त्र धारण करके आई। भगवान ने कहा मां, केले में भी वो स्वाद दुनिया में कभी मिल नहीं सकता जो तेरे छिलकों में स्वाद था, क्योंकि भावग्राही जनार्दन। भगवान कैसे हैं? भाव को स्वीकार करते हैं। परमात्मा केवल भावग्राही, आपकी वस्तु नहीं चाहिए भगवान को, आप अनंत प्रकार की वस्तुएं रख दो, भगवान को नहीं लेते। परमात्मा केवल भाव को स्वीकार करते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। आइए 2 मिनट भगवान के भाव का दर्शन करें। परमात्मा कितने भावग्राही हैं। न जाने कौन से गुण पर दया लगी